सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कैदी और कोकिला से बहुविकल्पीय प्रश्न। पाठ का भावार्थ मैंने आपको समझा ही दिया है। आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न समझेंगे। कैदी और कोकिला कविता के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, निराला जी। उत्तर आपका आएगा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ने सबसे पहले किस पत्रिका का संपादन आरंभ किया? सरस्वती का, प्रभा का, हंस का, धर्मयुग का। उत्तर आपका आएगा प्रभा का। श्री माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है एक भारतीय आत्मा, भारत सपूत, भारतीय सैनिक, महाकवि। उत्तर आपका आएगा एक भारतीय आत्मा। श्री माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं में कौन सा प्रमुख भाव व्यक्त हुआ है? प्रेम भाव, विरह भाव, राष्ट्रीय भाव, सामाजिक भाव। उत्तर आपका आएगा राष्ट्रीय भाव। श्री माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य रचनाएं हैं साहित्य देवता, हिंद तरंगिणी, समर्पण, उपयुक्त सभी। उत्तर आपका आएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, श्री माखनलाल चतुर्वेदी का देहांत कब हुआ? सन 1948 में, सन 1958 में, सन 1968 में, सन 1978 में। उत्तर आपका आएगा सन 1968 में। अगला प्रश्न है, कैदी और कोकिला शीर्षक कविता में कवि की कौन सी विचारधारा की अभिव्यक्ति हुई है? उत्तर क्रांतिकारी, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक। उत्तर आपका आएगा क्रांतिकारी भावना व्यक्त हुई है। कवि को कौन पेट भर खाना नहीं देता? माता पिता, अंग्रेज सरकार, कवि के मित्र, कवि की पत्नी। उत्तर आएगा आपका अंग्रेज सरकार। अगला प्रश्न है, कवि को रात में कौन निराश करके चला गया? कवि का मित्र, जेलर, बादल, हिमकर। उत्तर आपका आएगा हिमकर चांद। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, तो उत्तर इसमें आएगा हिमकर। कवि कारागृह में किन लोगों के बीच रखा गया था? चोरों और डाकुओं के, साधु संतों के, पागलों के, बच्चों के। उत्तर क्या आएगा? चोर और डाकुओं के। कवि पर जेल में रात दिन कड़ा पहरा क्यों लगाया गया है? वह चोर था, वह खूनी था, वह पागल था, या वह राजनैतिक कैदी था? उत्तर आपका आएगा वह राजनैतिक कैदी था। कवि ने कालिमा मई किसे कहा है? अंधेरी रात को, घटा को, कोयल को, सरकार को। उत्तर आपका आएगा कवि ने कालिमा मई कोयल को कहा है। अगला प्रश्न, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है? पंक्ति में प्रमुख विषय है अंग्रेजी शासन का अन्याय, रात का गहरा अंधकार, कोयल की कालिमा, अंधेरे से उत्पन्न भाव। उत्तर आपका आएगा अंग्रेजी शासक का अन्याय। अंग्रेज शासक बहुत अन्याय करती थी, उसी के अन्याय को तम का गहरा प्रभाव कहा गया है। अगला प्रश्न है, कवि ने कोयल की आवाज को हु क्यों कहा है? उसमें मधुरता है, उसमें लय है, उसमें निराशा एवं वेदना है, उसमें उत्साह है। उत्तर आपका आएगा उसमें निराशा एवं वेदना है। निराशा एवं वेदना के कारण ही कवि को उसकी आवाज में हुक अर्थात दर्द सुनाई देता है। वेदना बोझ वाली सी पंक्ति में कौन सा प्रमुख अलंकार है? अब आप जानते हैं कि सा सी से जब आता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा। तो इसमें दिया है अनुप्रास, रूपक, यमक या उपमा। तो उत्तर आपका आएगा उपमा अलंकार।
अगला प्रश्न है, कोयल किस समय चीखी थी? दोपहर के समय, आधी रात के समय, प्रातः काल के समय, संध्या के समय। उत्तर आपका आएगा आधी रात के समय। दावानल की ज्वालाओं से अभिप्राय है बहुत भारी दुख, बहुत बड़ी जंगल की आग, सागर की आग, विरह की आग। उत्तर आएगा बहुत भारी दुख। कवि को लगता है कि कोयल अपना दुख व्यक्त कर रही है। अगला प्रश्न है, कवि ने बावली किसे कहा है? रात्रि को, कोयल को, अपनी आत्मा को, कविता को। कवि ने कोयल को बावली कहा है। अगला प्रश्न है, कवि ने कौन सा गहना पहना हुआ था? कंगन, घड़ी, हथकड़ी, सोने का कड़ा। उत्तर आएगा हथकड़ी। हथकड़ी रूपी गहना पहना था जो कि अपने देश की रक्षा के लिए था। कवि को कोयल की मधुरता एवं सहानुभूति स्वर से कैसी प्रेरणा मिली थी? परिवार के सदस्यों के प्रति स्नेह की प्रेरणा, विदेशी सत्ता के प्रति विद्रोह की भावना, विदेशियों से घृणा की भावना, देश के प्रति स्नेह की प्रेरणा। उत्तर आपका आएगा विदेशी सत्ता के प्रति विद्रोह की भावना। कि वह कोयल की मधुर आवाज़ से समझता है कि वह उसके मन में विदेशी सत्ता के प्रति विद्रोह की भावना जगाना चाहती है। शासन की करनी भी काली से कवि का अभिप्राय है। शासन की अन्याय भावना, शासन की दयामय भावना, शासन की दंड व्यवस्था, शासन के कड़े नियम। उत्तर आएगा शासन की अन्याय भावना। कवि ने कोयल के स्वर को चमकीले गीत क्यों कहा है? वह चमकदार है, वह मधुर है, वह ओज एवं संघर्ष के भाव से युक्त है, वह लय युक्त है। उत्तर आएगा वह ओज एवं संघर्ष के भाव से युक्त है, इसलिए उसके गीतों को चमकीले गीत कहा है। नभभर का संचार का आशय है मुक्ति, विशालता, ईर्ष्या, प्रसन्नता। उत्तर आएगा मुक्ति। नभभर में संचार अर्थात कोयल मुक्त है, स्वतंत्र है। मोहन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? लास्ट पैराग्राफ में आपने पढ़ा था कि मोहन के व्रत पर, तो यहाँ पर पूछा है कि मोहन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? श्री कृष्ण के लिए, महात्मा गांधी के लिए, कवि ने अपने लिए, जवाहरलाल नेहरू के लिए। उत्तर आपका आएगा महात्मा गांधी के लिए। मोहन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के लिए किया गया है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न समझा दिए हैं जो कि आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। आप इसे समझें, पढ़ें और तैयार करके रखें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।